आशीष भाई, इसमें दो बातें हैं। सोलर पैनल की बात तो अभी छोड़ देते हैं, क्योंकि जो मीटर उनके यहाँ लगे थे 3 मंजिल पर, 3 मंजिल की इमारत है उनकी, एक कनेक्शन शफीकुर रहमान बर्क के नाम है, एक जिया के नाम है। उन मीटर्स की जब जांच कराई गई, टेक्निकल जांच हुई, तो पाया गया उन सारे मीटर्स में कि इनमें खूब टेम्परिंग की गई है तबीयत से। उसका सोलर से कोई लेना देना नहीं। जो लोग सोलर लगवाते हैं वो सामान्य बिजली के मीटर में टेम्परिंग नहीं करते ना। आपने सोलर लगवाया, आपने रसायन कोई दुनिया के सबसे आधुनिक यंत्र लगवाया, वो अलग विषय है। मसला है आपने मीटर में टेम्परिंग की, बात खत्म हो गई, जेल जाओ। यही तो मसला है। आपने कितने वाट का लगवाया नहीं लगवाया, मैं उस बहस में नहीं पड़ रहा। और आज की तारीख में कोई 2 कमरे का फ्लैट भी लेके रहता है, वो 2 किलो वाट पे चल रहा है। ये तो समय, अब कोई उन्होंने इतना भारी यंत्र सोलर का लगा रखा हो जिससे 10-10, 12-12 एसी उठ रहे हो, तो उनकी सोलर क्षमता को प्रणाम करिए। लेकिन खैर मामला तो फंस गया। मनीष अग्रवाल जी, उनके पिताजी ने कहा है, जिया के पिताजी और शफीकुर रहमान के बेटे, उन्होंने कहा है कि हमको आजम खान बनाने की कोशिश हो रही है और संभल को रामपुर जी। लेकिन ये जल्दी नहीं कि आजम खान का तो मामला 100-125 केस का है, इन पे तो अभी 2 ही केस लगे हैं। अमिताभ जी, मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें कुछ और केसों की भी जानकारी है जो हमें आपको कुछ दिन में आने वाले समय में पता चलेंगे। देखिए, बेसिक समस्या क्या है कि आप सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर रहे हैं सत्ता में रहने के बाद। आप एक उदाहरण है जनता के सामने, जनता आपको चुन के बेचती है। जब आप ये चीजें खुद अपने लिए कर रहे हैं तो वही चीजें आप जनता को भी उत्साहित करते हैं करने के लिए। जैसे आपने देखा होगा कि मस्जिद के ऊपर से एक पैरेलल पावर हाउस चल रहा था, कोई बिजली का उपयोग नहीं कर रहा था, कोई मकान का नक्शा पास नहीं करा था, कोई कहीं भी मकान बना लेता है, किसकी जमीन है किसकी नहीं है कौन पूछने वाला है। लेकिन मुझे लगता है वर्ष आपको अपने और भी चीजें जो उन्होंने गलत कर रखी है उनका संपूर्ण एहसास है, तभी उन्हें लग रहा है कि उन्हें एक आजम खान बनाया जा रहा है। क्योंकि आजम खान जी को कुछ बनाया नहीं गया था। सरकार ने जितने भी मुकदमे उन पे लिखाए थे वो सब कानून में विचाराधीन है, सब पे जांच चल रही है, उसकी उन्हें सजा हुई है। ऐसा नहीं है कि सरकार ने जबरदस्ती उन पे मुकदमे ला दिए थे। तो ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन मुझे लगता है आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसको वो एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, और वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि कोई भी जो कानून को अपने हाथ में लेगा, चाहे वो कितना ही बड़ा हो कितना ही छोटा हो, उसे किसी भी तरीके से बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे उदाहरण पेश करने से हो सकता है जनता के मन में सरकार के प्रति सम्मान आए और सरकारी चीजों को वो एक वाजिब ढंग से उपयोग करना शुरू करें। आशीष जी ने ठीक कहा कि अगर कोई गलती उन्होंने करी है तो उसकी उन्हें सजा मिलनी चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता ये पहली या दूसरी गलती है। आगे आप देखिए गलतियों का पुलंदा निकल के आएगा जो हम सबको जानने के बाद आश्चर्य भी होगा कि क्या वाकई में संभल में ये हो रहा था। क्योंकि आप देखिए उनके पिताजी ये भी कह रहे थे कि उन्होंने उतनी पुलिस इसलिए लगाई थी कि कानून व्यवस्था ना बिगड़े। इस तरीके के स्टेटमेंट कैसे देते हैं जब सरकार कोई जांच करने जा रही है? तो आप क्या इनडायरेक्ट वे में ये धमकी देना चाह रहे हैं कि अगर हमारी जांच होगी तो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था बिगड़ेगी? जी तनुज दीक्षित जी, अब कानूनी तौर पर क्या स्थिति दिख रही है? 2 एफआईआर सांसद के खिलाफ है, एक दंगा भड़काने में संलिप्तता और दूसरा बिजली चोरी। देखिए, दोनों ही गंभीर अपराध है अपने आप में और नॉन बेलेबल ऑफेंस भी है। अगर हम बात करें जिस तरीके की मीटर टेम्परिंग और बिजली चोरी के लिए बात कही जा रही है, तो द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के सेक्शन 135 में जो है बिजली चोरी को डिफाइन किया गया है, जिसके लिए अगर 10 किलोवाट तक की बिजली चोरी होती है तो 3 गुना तक पेनल्टी और 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। वहीं अगर 10 किलोवाट से ऊपर की चोरी होती है तो 5 साल तक की सजा और 6 गुना तक की पेनल्टीज का प्रावधान है। ये जो अमाउंट उनका निकलेगा उसमें। साथ ही साथ अगर मीटर टेम्परिंग हुई है तो उसके लिए भी 3 साल तक की सजा और 10,000 रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान है। तो ऐसे में अमिताभ जी स्थितियां बिल्कुल भी सामान्य नहीं दिख रही हैं। देश में कई सारे प्रकरण हम देखते हैं बिजली चोरी के, जिसके अंदर गंभीर अपराध के रूप में श्रेणी में से लिया है और उसके लिए सजाएं भी आम जो लोग होते हैं उनको तो मिलती हैं। तो निश्चित रूप से जब ये चाहे सांसद भी हो और अगर इस टाइप की अगर गतिविधियां हो रही है, क्योंकि वो बिल्स की कुछ कॉपीज वायरल भी हो रही है, उसमें देखा भी गया है 0 रुपए का बिल और टोटल 27 यूनिट 28 यूनिट, जो कि गरीब के घर में एक बल्ब लगाने पे भी इतने यूनिट का बिल आ जाता है, इससे ज्यादा आ जाता है। वहां वो उनके घर में 16 किलोवाट की बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं और जब बिल आता है तो वो 27 यूनिट 28 यूनिट का बिल आता है। मतलब एक वाकई में बेहद ही गंभीर विषय है। और ऐसे में जो कार्रवाई और एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है तो उसमें निश्चित रूप से आगे कार्रवाई भी होगी और इन्हें उसका सामना भी करना पड़ेगा। जी अमिताभ जी, ठीक बात है। प्रशांत पटेल जी, समाजवादी पार्टी और खुद जियाउर रहमान वर्क और उनके पिताजी सब ये कह रहे हैं कि भाई ये राजनीतिक प्रतिशोध है, पॉलिटिकल वेंडेटा है।
जब संभल दंगा में FIR हुई तब भी उनका यही वर्जन था, अब बिजली चोरी में हुई तब भी यही वर्जन है कि भाई हम चूंकि समाजवादी पार्टी के हैं और मुसलमान हैं इसलिए हमारे खिलाफ ये साजिश हो रही है। जी अमिताभ जी नमस्कार। नमस्कार भैया। देखिए जियाउर रहमान बर्क ने ये बात सही कही है कि उनका हाल आजम खां जैसा होने वाला है, क्योंकि वो आजम खां को फॉलो कर रहे हैं। सन 2019 में आजम खां के विरुद्ध भी बिजली चोरी का मुकदमा हुआ था। उनका हमसफर रिजॉर्ट में बिजली चोरी पकड़ी गई थी, 29 लाख का जुर्माना लगाया गया था। अभी सितंबर 2024 में उनकी पत्नी ने वो जुर्माना भरा है, अब जाकर के मुकदमा समाप्त हुआ है। और उनका एक रेस्टोरेंट भी चलता था, उसमें भी बिजली चोरी की पकड़ी गई थी और पानी का भी बिल बकाया था, उसका भी मुकदमा हुआ था। इस अगर परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो आजम खां को ही फॉलो कर रहे हैं। बिजली चोरी आजम खां भी कर रहे थे और बिजली चोरी है सांसद महोदय भी हैं। और जब चूंकि बिजली चोरी तो समाजवादी पार्टी के लोगों का शकल है, मतलब ये लोग तो संस्थागत तरीके से अपने सरकार के रूप में बिजली चोरी को ये लोग प्रोत्साहित करते थे। एक जब अखिलेश जी जब मुख्यमंत्री थे तो एक सभा में गए थे, मुसलमान बहुल क्षेत्र में गए थे, तो उस क्षेत्र में वो कह रहे थे, उन्होंने लोगों से पूछा कि भाई हमने बिजली चोरी पर कोई कार्रवाई नहीं की है और हमने पुलिस को कह दिया कि अगर कोई बिजली चोरी हो तो कोई कार्रवाई मत करना, इसलिए हमको वोट दो। फिर आजम खां भी उसी सरकार के दौरान 12 से लेकर के 17 के बीच में एक मुस्लिम सम्मेलन में कह रहे थे, उनसे मुसलमानों से पूछ रहे थे कि क्या तुम्हारे यहाँ कोई बिजली विभाग वाले आए क्या? किसी की हिम्मत नहीं कि मुसलमान के यहाँ की बिजली की चेकिंग कर सके। ये समाजवादी पार्टी सरकार में होता था कि भाई मुस्लिम एरिया में कोई बिजली विभाग वाला तो घुस ही नहीं सकता। इसलिए तो आप आज और कल देखिए ना, तो 2000 से अधिक आर्या को पुलिस वालों को वहां जाना पड़ा आपको मीटर चेक करने के लिए, बिजली चोरी हो रही, मीटर लगाए नहीं लगाए। उस क्षेत्र में आपको 1000-2000 पुलिस वालों को लेकर के जाना पड़े। तो आप समझ लीजिए कि लोगों की मानसिकता क्या है कि वो सरकार को अपनी बपौती जो सरकारी जो संस्थान है और जो संसाधन है उनको बपौती समझते हैं कि भाई घर की खेती है, जैसे मैं चाहे चलो करो, टैक्स हमें देना नहीं है। तो ये मानसिकता, वही लोग दिन भर संविधान कानून करते हुए हम संविधान को मानते हैं, कानून को मानते हैं, ये संविधान कानून का डंडे की जोर मानते हैं, मजबूरी इसलिए मानते हैं, वैसे थोड़ा मानते हैं। तो इस परिप्रेक्ष्य में जियाउर रहमान बर्क जी की बात बिल्कुल हूं कि आजम खां के रास्ते पर चल रहे हैं और इसी तरह अगर आजम खां के रास्ते पर चलते हैं तो निश्चित तौर पर उनका हाल भी आजम खां की तरह ही होगा। आशीष भाई, मतलब ये जो बात प्रशांत पटेल ने बताई, इसका मतलब ये रवायत पुरानी है। जब आजम खान पर भी बिजली चोरी के मुकदमे हो चुके तो जियाउर रहमान पे होगा तो कौन चिंता की बात है? नहीं। देखिए, एक सांसद के खिलाफ इस तरीके की बात आती है तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय। सांसद, एक मिनट, वो तो सांसद, विधायक, मंत्री और अघोषित मुख्यमंत्री सब रह लिए थे आजम खान तो, जब वो बिजली चोरी में चले गए। नहीं, इसका मतलब मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं कि रवायत पुरानी है क्या? नहीं, देखिए, इसमें कोई कवायद की बात नहीं है और मुझे लगता है कि अगर ऐसी कोई बात आ रही है तो अभी पूरी तरह वो सच सामने आ जाए। और जो बात अभी जो दंगा भड़काने वाली गई थी उससे हम लोग सहमत नहीं है, क्योंकि फ्राइडे को इन लोगों ने इल्जाम लगाया कि एक सभा में जो है सपा सांसद ने वहां लोगों को भड़काया। तो आपने फ्राइडे को कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, आप उस पर कोई बातचीत भी नहीं करते हैं, प्रशासन शनिवार को भी नहीं करता है। आप संडे की जो सर्वे था उसे थोड़ा आगे भी बढ़ा सकते थे यदि आपको पूर्णतः इस बात की सूचना थी कि ऐसा कुछ किया गया है। तो एहतियातन ऐसी चीजें की जाती है, लेकिन की नहीं गई, तो उस पर तो हम लोग सहमत नहीं है। लेकिन हाँ, ये जो अभी जो बात कही जा रही है जिसको लेकर के, तो ये एक निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बात जो है वो संदेह में ला रही है कि अगर मीटर में टैंपरिंग आ रही है और जो बिजली का बिल जो इतना कम आ रहा है लोड, तो वो तो गंभीर विषय है। उस पे जो है निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक ऐसी स्थिति बन रही है जो कि एक सांसद या किसी भी व्यक्ति के लिए और विशेष रूप से एक सांसद के लिए इस तरीके की स्थिति बिल्कुल नहीं बननी चाहिए। आशीष जी, आपने कहा कि शुक्रवार को जुमे की नमाज में जियाउर रहमान बर्क ने भाषण दिया तो शुक्र को इनको 20 लाठी मार के बंद क्यों नहीं कर दिया? ठीक, और शनिवार को भी नहीं किया। ठीक है, क्यों नहीं किया वो तो वहां का एसपी जाने, डीएम जाने, लेकिन मैं एक सामान्य पत्रकार की बुद्धि से समझता हूं कि संडे को सर्वे होना था। जियाउर रहमान को बंद करना कोई बहुत बड़ी चीज थोड़ी ना है, बंद तो कर दिया जाएगा। मान लीजिए ये बंद कर देते तो आप ही सब लोग संभल में कूदते और कहते कि हाय हाय बताओ जियाउर रहमान को बंद कर दिया। तो अभी जितने पत्थरबाज आए उससे 5 गुना ज्यादा पत्थरबाज आगजनीबाज वाले संभल में कूदते तो सर्वे तो नहीं हो सकता था इस स्थिति में। इसलिए भी कई बार इस चीजों को टाला जाता है कि ठीक है, नोट करके रख लो, जब स्थिति अनुकूल होगी तो नाप दिया जाएगा। नाप गए। मनीष जी, कहा जा रहा है कि दंगा भड़काने वाली बात से सहमत नहीं है, बिजली वाला देखा जाएगा, अगर किया है तो भरेंगे। देखिए, इनके सहमत होने ना होने से क्या फर्क पड़ता है? आप देखिए, अभी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे अगर हमारे आपके घर पे बिजली चेक करने कोई आएगा तो क्या 1000 पुलिस वाले लेके आएगा बिजली का मीटर चेक करने के लिए कि इसकी स्थिति क्या है, और उसके बाद भी बिजली के मीटर की रिपोर्ट बस बनाने के लिए आएगा और रिपोर्ट बना के ले जाएगा।
1000 पुलिस वालों की जरूरत तो मुझे लगता है शायद उस दिन जब दंगा हुआ था तब इतना बड़ा इंतजाम सर्वे के लिए भी नहीं करना पड़े। तो पुलिस की एप्रीहेंशन जो है उस चीज को हमें समझना चाहिए कि पुलिस किस एप्रीहेंशन से वहां कार्रवाई कर रही है, पुलिस को कितनी जानकारी है वहां पे, ये तो हमारी जानने का विषय नहीं है, ये लॉ एंड ऑर्डर का विषय है, पुलिस को मालूम होगा। लेकिन एक सांसद का आप दायित्व देखिए क्या है, क्या उन्होंने आज भी ये जिम्मेदारी मानी है कि हाँ ठीक है हमसे ये गलती हुई है, हम जुर्माना देने को तैयार है? वो आज भी ये कह रहे हैं कि ये हमारे ऊपर गलत कार्रवाई हो रही है। तो वो अपने समाज को ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि देखो हमारे खिलाफ अत्याचार हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि शुक्रवार को जो तरजीह दी गई थी, शनिवार को वोट की काउंटिंग होनी थी, पुलिस प्रशासन के पास और भी जिम्मेदारी थी, बाइपोल का रिजल्ट आना था, इसलिए पुलिस प्रशासन ने एहतियातन ऐसा ध्यान दिया। लेकिन आज आप देखिए संभल की स्थिति क्या बना दी है कि बिजली जांचने के लिए आपको सेना मतलब पुलिस वालों की, आरएएफ की, पीएसी की गारद लेके जाना पड़ रहा है। तो अगर कभी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना पड़ेगा तो आपको क्या वहां सेना लेके जाना पड़ेगा? ठीक बात है, तब सेना ही लेके जाना पड़ेगा।